नमस्कार, सूर्य समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राज ठाकुर, आपके साथ। राज की बात में आज बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो हरियाणा के नूंह पहुंच चुकी है। आगे बात होगी किस तरह गुटबाजी और अंतर कलह से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस इस यात्रा के दौरान एकजुट नजर आई। साथ ही आपको समझाएंगे कि नूंह से हरियाणा में यात्रा शुरू करने के पीछे का आखिर राज क्या है। आगे बात होगी कि किसने और क्यों राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने की अपील कर दी। वही चर्चा करेंगे कि इतिहास में कब कब पहले भी इस तरह की राजनीतिक यात्राएं निकल चुकी है। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये दाग लगा हुआ है देश तोड़ने का, उस दाग को मिटाने के लिए ये यात्रा का ढोंग है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 105वें दिन हरियाणा के नूंह में एंट्री हुई। हरियाणा में 3 दिन तक चलने वाली यात्रा का यह पहला फेज रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य नेता फ्लैग सेरेमनी में शामिल होते हुए दिखे। भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा नेताओं और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम कर रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस यात्रा को आम लोगों की यात्रा बताया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है। 3 दिनों तक हरियाणा में रहने वाली इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज सुबह से ही राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखे। वहीं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ समर्थकों का एक हुजूम चल रहा है। और इतना तो यकीन से कहा जा सकता है कि इससे पहले कांग्रेस की किसी रैली को इतना जन समर्थन शायद ही मिला हो। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही इस भीड़ से राहुल गांधी गदगद नजर आ रहे हैं। नूंह में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गांधी के हर शब्द से नफरत की बू आती है। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी थी तो सबसे पहला जो उन्होंने ट्वीट करा था, उन्होंने कहा था बस 145 दिन और अपने ट्विटर के ऊपर एक जलती हुई निक्कर लगाई थी उन्होंने। इसका मतलब कि 145 दिन के बाद आप सारे देश में आग लगा दोगे। ये दाग लगा हुआ है देश तोड़ने का, उस दाग को मिटाने के लिए ये इस यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। भारत जोड़ो आम लोगों की यात्रा है। तो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हजार आदमी रात को ही आगे सो गए यहाँ, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहां से लेके यहाँ तक और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा। वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित नहीं बता रहे हों, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उससे इस बात से इनकार करना गलत होगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश है। ये बलिदानियों की ये धरती है, इन्होंने
जिस तरह से हुड्डा साहब ने बताया, हसन खां मेवाती जिन्होंने बाबर से लड़ाई यहाँ पर की 12,000 घुड़सवारों के साथ और शहीद हुए। हमारे कितने ही शहीद हुए रूपड़ा के मेवात की। ये मेवात की भूमि हमारे हिंदू और मुसलमान के प्रेम प्यार भाईचारे की प्रतीक है। हमारे एक शायर में ये ब्रज भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिने। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में राजनीतिक पटल पर कितनी सफल हो पाएगी, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी के कई रंग देखने को मिले हैं जो कांग्रेस को भावनात्मक लाभ पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस आज अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है तो साल 1998 और 2004 में भी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल के लिए सत्ता में फिर से वापसी कर खुद को साबित कर दिया था। सूर्या समाचार के लिए नूंह से अनिल मोहनिया, दीपक गौतम और नीरज अंबावता की रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, या फिर कहें कि ये कोई राज की बात नहीं। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 4 गुट है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी शामिल है। राज की बात यह कि इन नेताओं की आपसी खींचतान के कारण कांग्रेस पिछले 8 सालों में अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई। लेकिन राज की बात यह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तस्वीर सामने आई, कम से कम उसमें तो हरियाणा कांग्रेस एकजुट दिखी। राहुल की यात्रा में एक दिखी हरियाणा कांग्रेस। मंच पर हुड्डा सुरजेवाला फुसफुसाते रहे, कुमारी शैलजा बैठी अलग, किरण को दूर मिली जगह। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इन तस्वीरों में राज की बात छिपी हुई है। हमेशा गुटबाजी के शिकार रहने वाली हरियाणा कांग्रेस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में एक दिखी। हरियाणा में एंट्री के वक्त फ्लैग सेरेमनी के बाद हुई राहुल की सभा में मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हुए दिखे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मंच पर अलग बैठी। पार्टी नेता और विधायक किरण चौधरी को मंच पर राहुल के पास जगह नहीं मिल पाई, इसलिए उन्हें मंच की दूसरी लाइन में बैठना पड़ा। फ्लैग सेरेमनी के दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद राहुल ने बढ़ा दिया। हुआ यूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को तिरंगा देने लगे तो राहुल ने उसे हुड्डा के हाथों में थमा दिया। इससे देख रहे सभी ये तो समझ गए कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को दूसरे राज्यों के प्रभारी बनाए जाने के बाद अब हरियाणा में हुड्डा का राज ही चलेगा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण 8 साल से संगठन नहीं बन पाया है। भूपेंद्र हुड्डा के सीएम रहने के दौरान तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के साथ अनबन रहने के कारण कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाई। इसके बाद कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण वो भी संगठन नहीं बना पाई। इस कारण से पिछले 8 सालों से हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ अध्यक्ष के सहारे ही चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद ये संभावना बन रही है कि 2023 में हरियाणा कांग्रेस में संगठन खड़ा हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इसकी तैयारी कर ली है। नए संगठन में हरियाणा कांग्रेस कई बड़े जिलों में 1 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बनाने का सोच रही है। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो एकजुटता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के धुरंधरों ने दिखाई, क्या आगे भी यही एकजुटता जारी रहेगी या फिर नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सूर्या समाचार के लिए नूंह से अनिल मोहनिया, दीपक गौतम और नीरज अंबावता की रिपोर्ट। अब सवाल यह भी उठता है कि हरियाणा में सबसे पहले नूंह से ही यात्रा क्यों शुरू की गई। राज की बात यह कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। यहां से कांग्रेस के 3 विधायक आते हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य जिले नूंह में रुकेगी। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में
2024 से पहले हरियाणा कांग्रेस को क्या सजीवनी मिल सकती है? क्या है हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के सियासी मायने? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में नूंह से शुरू हुई। हरियाणा में राहुल की यात्रा का पहला पड़ाव नूंह रखने के पीछे राज की बात यह है कि कांग्रेस का मेवात पर हमेशा ही एकाधिकार रहा है। पूरा मेवात मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के मुस्लिमों को बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने से गांधी जी ने रोका था और यहाँ के मुसलमानों में महात्मा गांधी के प्रति अच्छी विचारधारा भी है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कई सियासी मायने हैं, जैसे कि सूबे में कांग्रेस 2 टर्म से सत्ता से दूर चल रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के गिरते जनाधार को बढ़ाने में संजीवनी की तरह काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की सत्ता विरोधी लहर को भी हवा मिल सकती है। राज्य के नेताओं में चल रही गुटबाजी यात्रा से एकजुटता में तब्दील होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। हरियाणा नवा राज्य है जहां यात्रा पहुंची है। खैर, इस यात्रा से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा कितना पहुंचेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए नूंह से अनिल मोहनिया, नीरज अंबावता और दीपक गौतम की रिपोर्ट। राज की बात यह कि कांग्रेस की इस एरिया में मजबूत पकड़ है। खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी खुद का जनाधार इस इलाके में अच्छा खासा रहा है। खैर, एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया भर में कोरोना के बढ़ रहे केसेस के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने तक की मांग कर दी। उन्होंने राहुल गांधी के नाम लेटर लिखा। अब इस पर सियासी पारा हाई होना लाजमी था, जो हुआ भी। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी के बढ़ने का हवाला दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखा है। मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए। यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें, ये सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। मंडाविया ने आगे लिखा, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किए जाने का अनुरोध है। इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे। वहीं इस पत्र के सामने आने के बाद ही सियासी पारा हाई हो गया, जहां एक तरफ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि बीजेपी की रैलियों को लेकर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। केंद्र की तरफ से जो भी डायरेक्शन है ठीक है, केंद्र की तरफ से है
और इस तरह की डायरेक्शनों की पालना करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का मामला है कि देश जिस हालात से कोविड में जूझा है और जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हालात खराब हो सकते हैं, तो नियमों की पालना करना चाहिए। गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही है, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। चीन में एक बार फिर कोरोना से हाहाकार मचना शुरू हो गया है, जिसने एक बार फिर 2020 के खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं। चीन के अस्पतालों में बेड और दवाओं की कमी देखने को मिल रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी, जो अब हरियाणा में है। इस यात्रा में राहुल के साथ साथ सैकड़ों की भीड़ चल रही है, और इसी वजह से केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और नूह से दीपक गौतम और नीरज बावता की रिपोर्ट। तो सुबह से लेकर शाम हुई, शाम से लेकर रात हुई, और यह यात्रा यूं ही बदस्तूर चलती रही। इस दौरान सूर्या समाचार ने कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं से बातचीत की और साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ताओं की नब्ज को भी टटोला। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट नजर आप देखें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और पूरी तरह से सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। पूरी तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए लोग सड़कों पर नजर आए। बहुत ज़बरदस्त समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमारी शैलजा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं। शैलजा जी, किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? आपने जन सैलाब कहा, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इस जन सैलाब के साथ साथ हमें ये एक जन आंदोलन भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से लोग राहुल गांधी जी की बात से, उनकी सोच से, उनके विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। कन्याकुमारी से चलकर आज हरियाणा में प्रवेश किया है उन्होंने, और हमारे लोगों में बेहद उत्साह है और उनकी ऊर्जा एकदम बढ़ गई है। लोगों के चेहरों से आपको नज़र आ रहा है कि आने वाला समय कैसा होगा। राजनीति अलग है, लेकिन जो सोच है वो इस देश की धरोहर भी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और राहुल गांधी जी की यह सकारात्मक सोच लोगों के हित में है। और आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं। जिस समय यात्रा शुरू हुई उस समय काफ़ी लोगों को ये लगता था कि इतनी बड़ी यात्रा पैदल चल पाना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी यात्रा, कितना बड़ा आंदोलन? ये उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी जो राहुल जी को जानते नहीं, लेकिन हमने उन्हें देखा है। हम जानते हैं कि जब वो किसी बात का संकल्प कर लें तो उसे पूरा करते हैं। उन्होंने संकल्प किया इस देश के लिए, और एक ये तपस्या उनकी जो है वो भी देश के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, निस्वार्थ होकर। आप देखते हैं इतने सिंपल ढंग से, साधारण रूप से, इतनी कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पैंट पहने वो निकल जाते हैं लोगों में, और वो कहते हैं कि लोगों से उन्हें ऊर्जा मिलती है।
और मैं कहूँगी कि इसका विपरीत भी बिल्कुल सही है, लोगों को भी उनसे ऊर्जा मिलती है। भारत जोड़ो हमारी इस विचारधारा से ही निकलती है, लोगों को एक सूत्र में पिरोने की। और जब 2024 का चुनाव होगा उसमें लोग जो इस यात्रा को देखकर, इस जन आंदोलन को देखकर इस भारतीय जनता पार्टी की असलियत को भी पहचान कर, और आजकल के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और बहुत से मुद्दे हैं, उनको देखते हुए ज़रूर लोगों में भी बदलाव आएगा। प्यार बांट रहे हैं, प्यार बांटते हुए चल रहे हैं, और इस देश को प्यार की ज़रूरत है, नफरत की नहीं। देश को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं, ये कहती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं कुमारी शैलजा। वो कह रही हैं कि 2024 में इन चुनावों का बड़ा फर्क नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो कहती हैं कि ये 2024 से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा को लोगों में पहुंचाने की कोशिश है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है। दीपक गौतम, सूर्या समाचार। लोगों की समस्या सुनना, उनकी आवाज उठाना, देश को एक जोड़ने का काम करना। और जहाँ तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बात है, हरियाणा प्रदेश में आज कांग्रेस को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार से लोग दुखी हैं, बढ़ते भ्रष्टाचार को। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस के नेता कभी भी एक मंच पे इकट्ठा नहीं होते हैं, हालांकि इस भारत जोड़ो यात्रा के जरूर इकट्ठे देखने को मिले। क्या ये इसी तरह से इकट्ठे रहेंगे या फिर जो पहले चलता था कांग्रेस में वही चलेगा? हर नेता का अपना एक वजूद है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के हर नेता कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हैं, चाहे वो अलग अलग जगह से करते हैं। परंतु जहां तक पार्टी की बात आती है, आपने देखा आज सारी पार्टी के लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं। क्या लगता है कि महंगाई इस यात्रा के जरिए कम होगी, फर्क पड़ेगा? क्योंकि लगातार तमाम कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये यात्रा महंगाई को कम करने के साथ साथ बेरोजगारी को जो है उस पर अंकुश लगेगा, तमाम भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं उस पर रोक लगेगी। प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो ही पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष हुआ करता है। सत्ता पक्ष अगर लोगों की आवाज ना सुने, अगर लोगों की आवाज पार्लियामेंट में ना उठ सके, तो फिर विपक्ष का काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों की बात सुन के उन्हें उठाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के तमाम राज्यों से होते हुए अब हरियाणा में दाखिल हो चुकी है और अगले 3 दिनों तक हरियाणा में रहेगी। राज की बात यह कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इससे पहले भी इस तरह की कई राजनीतिक यात्राएं हुई है, और उसका फायदा सियासतदानों को मिला भी है, क्योंकि ऐसी यात्राओं में नेता का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वैसी पद यात्राएं पहले भी हमारे देश में हुई है, और इसमें से कुछ पद यात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी की तरफ से की गई थी। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि अभी तक देश भर में कौन कौन से राजनीतिक दलों ने इस तरह की यात्राएं निकाली है और उसका उन्हें कितना लाभ मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस तरह की वो तमाम राजनीतिक यात्राएं जो आजाद भारत के इतिहास में अभी तक हुई है, उसे जानने और समझने से पहले हमें महात्मा गांधी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए इस तरह की कई यात्राएं की थी। फिर समय बदला, देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसे अपना हथियार बना लिया, जिसका समय समय पर पार्टियों को लाभ भी मिलता रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा देश के कई राज्यों से होते हुए हरियाणा में है, जहां इस यात्रा को भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में इस यात्रा का कितना प्रभाव रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस तरह की यात्रा और उससे जुड़े इतिहास को टटोलेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी यात्रा का राजनीतिक लाभ मिलता है। शुरुआत साल 1983 से करते हैं, जब समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4 महीने की पदयात्रा के बाद चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। देश के आवाम का चंद्रशेखर पर भरोसा बढ़ा। साल 2003 में जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, राज्य में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी
3 दशक से सत्ता पर काबिज थी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेता वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी ने 2 महीने के लिए प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा निकाली। सभी जिलों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। भीषण गर्मी में भी आम लोगों का इस यात्रा को समर्थन मिला और फिर 1 साल बाद साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी सीएम के कुर्सी पर बैठे। इसके बाद साल 2013 में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी यही रणनीति अपनाई और 208 दिनों में 2800 किलोमीटर पदयात्रा निकाली, जिसका परिणाम ये निकला कि एक बार फिर से टीडीपी की सत्ता में वापसी हो गई। इसी तरह 2017 में वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर 3648 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, जो करीब 341 दिनों तक चली। और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगमोहन रेड्डी को जनता का भरपूर प्यार मिला, जिसके बदौलत जगमोहन रेड्डी सीएम बन गए। साल 2017 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा निकाली और साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सफल रही। इतना ही नहीं, बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा निकाली थी और उसका पार्टी को लाभ भी मिला था। और यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की ये पदयात्रा एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। राज की बात यह कि राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता करते हैं जो सत्ता से बाहर होते हैं और वो इन यात्राओं के जरिए वोटों की रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं। हालांकि जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आज मीडिया से मुखातिब हुए जयराम रमेश, तो उन्होंने इस यात्रा को चुनाव से बिल्कुल इतर बताया। राज की बात में आज के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाएंगे, आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये दाग लगा हुआ देश तोड़ने का, उस दाग को मिटाने के लिए ये यात्रा का ढंग है।